क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर। आज आप लोग को कक्षा 9 विषय विज्ञान पाठ 2 का पार्ट यानी चौथा भाग है। ठीक है, हेडिंग है, इसके अंतर्गत हेडिंग है तत्व। ये तत्व क्या है, ऑलरेडी ही हम आपको कुछ तत्वों के बारे में बता दिए हैं। तो इसमें हम जानते हैं तत्व। देखिए, तत्व का सबसे पहले किसने उपयोग किया था, किस वैज्ञानिक ने किया था? तो रॉबर्ट बायल नामक वैज्ञानिक ने, इन्होंने सबसे पहले तत्व शब्द का प्रयोग किया था। और फ्रांस के रासायनिक वैज्ञानिक एंटोनी वॉन लॉरेंट लेवाजिए ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा दिया था। तो तत्व का शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट बायल नामक वैज्ञानिक ने दिया था, लेकिन तत्व शब्द की जो परिभाषा दी थी वो सबसे पहले फ्रांस के रासायनिक वैज्ञानिक एंटोनी लॉरेंट लेवाजिए ने तत्व शब्द की परिभाषा दिया था। तो देख लीजिए, रॉबर्ट बायल नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले तत्व शब्द का प्रयोग किया था और तत्व की परिभाषा फ्रांस रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट लेवाजिए ने दिया था। इनके अनुसार हम तत्व की परिभाषा इन्होंने क्या दिया था, उनके अनुसार क्या होगा तत्व की परिभाषा? यानी तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तो देख लीजिए, तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता।
विभाजित नहीं किया जा सकता। एंटोनी लॉरेंट लेवाइजे ने तत्व शब्द की परिभाषा दिया था। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। अब देखिए, इन तत्वों को साधारणतः धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किया गया है। अगली जो टॉपिक है उसको देखिए आप। अगली टॉपिक है तत्वों को साधारणतया धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किया गया है। इन तत्वों को साधारणतः 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला क्या है? धातु, दूसरा क्या है? अधातु, और तीसरा क्या है? उपधातु। तो अब हम देखते हैं बारी बारी से, यानी धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं तथा उपधातु किसे कहते हैं, या फिर धातु कौन से गुण को प्रदर्शित करते हैं, अधातु कौन से गुण को प्रदर्शित करते हैं और उपधातु कौन से गुण को प्रदर्शित करते हैं। तो इनके बारे में हम देखते हैं। तो पहला क्या है? धातुएं प्रायः है, यानी पहला जो है धातु है। धातुएं प्रायः निम्न गुणधर्म प्रदर्शित करती हैं। धातुएं क्या है? प्रायः निम्न गुणधर्म प्रदर्शित करती हैं। तो पहला क्या हो जाएगा? यानी धातुएं चमकीली होती हैं। धातुएं क्या होती हैं? चमकीली होते हैं। धातुएं क्या होती हैं? आधातुवर्धनीयता का गुण पाया जाता है। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। और ये प्रतिध्वनि होती हैं। धातुएं क्या होती हैं? प्रतिध्वनि होती हैं। और धातुएं क्या होती हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। ये सारे क्या हैं? धातुओं के गुणधर्म हैं। तो पहला क्या हो जाएगा? ये चमकीली होती हैं। ये चमकीली होती हैं। बी नंबर है, ये विद्युत के सुचालक होती हैं। सी नंबर है, इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। अगला डी नंबर है, इनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। ई नंबर है, यानी देखिए ये सारी क्या है? धातुएं हैं और ये प्रतिध्वनि पूर्ण होती हैं। ये प्रतिध्वनि
पूर्ण होती हैं आदि। तो देखिए ये क्या है, धातुएं। धातुएं प्रायः निम्न गुण को प्रदर्शित करती हैं। पहला क्या होता है, ये क्या होती है, चमकीली होती है। धातुएं क्या होती हैं, चमकीली होती है, धातुओं में धात्विक चमक पाया जाता है। और दूसरा नंबर क्या है, ये विद्युत के सुचालक होती है। धातुएं क्या होती हैं, विद्युत के सुचालक होती हैं, अर्थात धातुओं में आसानी से विद्युत प्रवाहित की जा सकती है। और तीसरा नंबर क्या है, यानी सी नंबर, इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। यानी इसमें जो है तार जैसे तन्यता का क्या होता है, गुण पाया जाता है। जब धातुओं को हम खींचेंगे तो वो तार जैसे क्या होते हैं, तनते जाते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है कि इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। और इनमें आघात और हीनता का गुण पाया जाता है। इन धातुओं को जब पीटा या ठोका जाता है तो उसमें क्या होता है, आवाज जैसी आवाज आती है, तो इसलिए क्या होता है, आघात पहुंचाने पर, यानी उसमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। और ये क्या होती हैं, प्रतिध्वनि होती हैं। यानी धातुएं क्या होती हैं, प्रतिध्वनि होती हैं, मतलब अपनी ध्वनि की क्या होती हैं, अन्य ध्वनि भी प्रदर्शित करती हैं। तो ये क्या होती हैं, प्रतिध्वनि होती हैं। तो ये क्या हुआ, धातुओं का प्रायः निम्न गुण है। अब अगला जो है वो होगा अधातुओं के प्रायः निम्न गुण प्रदर्शित करते हैं। देख लीजिए अगला जो है दूसरा नंबर, अधातुओं, यानी दूसरा नंबर है अधातुएं निम्न गुणधर्म को प्रदर्शित करती हैं। अधातुएं प्राय निम्न गुण को प्रदर्शित करती हैं। ए नंबर है, यानी ये विद्युत के कुचालक होती हैं। दूसरा नंबर है, ये क्या है, ये अधातु हैं। और दूसरा नंबर है, ये विभिन्न रंगों की होती हैं। ये विभिन्न रंगों की होती हैं। सी नंबर है, इनमें धात्विक चमक नहीं पाई जाती है। इनमें धात्विक चमक नहीं होती है। डी नंबर, इनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। इनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। ई नंबर है, इनमें आवाज जैसी कोई ध्वनि नहीं होती है। तो ये क्या है, अधातुओं के गुण है। तो ये यानी आपके क्या हुए, अधातुएं निम्न गुण को प्रदर्शित करती हैं। पहला यानी ए नंबर क्या है, ये विद्युत के कुचालक होती हैं, अर्थात अधातुओं में विद्युत प्रवाहित नहीं की जा सकती है। ये विभिन्न रंगों की होती हैं, उनमें धात्विक चमक नहीं पाया जाता है, यानी अधातुओं में धात्विक चमक नहीं पाया जाता है। और अधातुओं में तन्यता यानी खींचने पर तार जैसे तनने के गुण नहीं पाए जाते हैं। और अधातुओं में क्या होता है, यानी आवाज़ जैसी कोई ध्वनि नहीं होती है, कि उसको पीटने पर कोई ध्वनि निकले, तो ये नहीं होती है। अगला जो है उपधातु, तीसरा नंबर देख लेते हैं हम। उपधातु, उपधातु यानी उपधातु किसे कहते हैं, यानी
ऐसे तत्व जो धातु एवं अधातुओं के गुणों को प्रदर्शित करते हैं उसे उपधातु कहते हैं। जैसे बोरान सिलिकॉन मरकरी आदि। यानी उपधातु जो होती हैं यानी ऐसे तत्व जो धातुओं और अधातुओं के गुण को प्रदर्शित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। जैसे बोरान, सिलिकॉन, एंटीमनी, मरकरी आदि। तो इस तरीके से आपको इस वीडियो में आपको धातु, अधातु और उपधातु के बारे में बताया गया और तत्वों के बारे में बताया गया। अगर आपको इन टॉपिक में कहीं प्रॉब्लम हो या ना समझ में आया हो तो उसे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 93 35 34 7105 पर मैसेज या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.